कौन देगा? प्राइम मिनिस्टर भाग गए, पार्लियामेंट हाउस से भाग गए। आप लोग क्या एक परिवार, एक आदमी पूरा देश का महाराजा है क्या? नमस्कार, विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। बजट सत्र का दूसरा चरण आज यानी सोमवार से शुरू हो गया। पहला दिन काफी हंगामेदार रहा। विपक्ष ने पहले चरण में ही स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे दिया था। अब सरकार चाहती है कि उस पर बहस हो और विपक्ष चाहता है कि पहले पश्चिम एशिया में जो जंग चल रही है, जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला बोला, उसमें जो भारत की नीतियां हैं उसको लेकर वो काफ़ी मुखर है और आलोचक है कि पीएम मोदी डर किससे रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसी दौरान बयान दिया और बताया कि किस तरीके से 67,000 लोगों को, भारतीयों को निकाला जा रहा है। Prime Minister continues to closely monitor developments, emerging developments, and relevant ministries are coordinating to ensure effective response. ईरान के 3 पोत थे, उसमें से एक को कैसे भारत ने सुरक्षित पनाह दे करके बचाया, एक को अमेरिका ने भारत के जल क्षेत्र से बाहर डुबो दिया था और दूसरे को श्रीलंका ने अपने यहाँ पनाह दी थी। लेकिन इससे विपक्ष संतुष्ट नहीं हुआ। वो इस पर घेरना चाहता था और सरकार इस मुद्दे से बच रही थी। इसके बाद जो कुछ भी हुआ उसमें मोर्चा संभाला संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने। कि वो क्या करना चाहते हैं। सबसे पहले तो वो स्पीकर का खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का एक नोटिस देता है और वो नोटिस पेंडिंग है। उस समय वो दूसरा नोटिस देते हैं, फिर एडजॉर्नमेंट का। एक बेसिक डेकोरम होता है, संविधान का, इस सदन का रूल होते हैं। इन लोगों को कोई लेना देना नहीं इससे। आप लोग सुनते नहीं है, आप लोग को सुनना नहीं। आई हैव नेवर सीन सच इररेस्पॉन्सिबल अपोजिशन पार्टी इन माय लाइफ टाइम। आप लोग क्या एक परिवार, एक आदमी पूरा देश का महाराजा है क्या? इस देश में संविधान है, इस सदन में रूल है। आप लोग अपना ही दिया वाला रूल को नहीं मानते हैं। मैं कांग्रेस के जो थोड़ा सीनियर है, जो सीनियर इस हाउस में रहे, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, थोड़ा अंतरात्मा में जाग के देखिए। आप जो ये हरकत कर रहे हैं, ये इससे क्या भला हो रहा है देश का। जगदम्बिका पाल आसन पर थे। उन्होंने कहा कि आपकी मनमर्जी से सदन नहीं चलेगा। प्रति मिनट 2.5 लाख, प्रति घंटे 1.5 करोड़ और प्रतिदिन 9 करोड़ रुपए जनता के खर्च हो रहे हैं। जिम्मेदारी से काम कीजिए। जो मोशन लाए हैं उस पे बहस कीजिए। लेकिन विपक्ष भला कहाँ मानने वाला था। जिनसे अविश्वास प्रस्ताव ला चुके हैं, आपने नो कॉन्फिडेंस का मोशन दिया है, आज वो एजेंडे पे है। आज मैं कहना चाहता हूँ जावेद साहब, यू मस्ट स्टिक टू। नहीं, आपकी प्रायोरिटी क्या है? प्रायोरिटी क्या है? आर यू सीरियस? व्हाई यू हैव मूव्ड अ रेजोल्यूशन अगेंस्ट ऑनरेबल स्पीकर? नहीं, सदन नियमों से चलता है। मैं आप सबसे अनुरोध कर रहा हूँ, नहीं क्या है, मैं आपको इंटरटेन कर रहा हूँ, मैं आपको सुनना चाहता हूँ। आज जो एक संकल्प है, उस रिजोल्यूशन पे अभी जावेद साहब खड़े हुए, तो जावेद साहब अगर उस संकल्प को मूव कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ आप इस संकल्प को मूव कर रहे हैं। नहीं, पूरा देश चाहता है, आपका एजेंडा है, आपके पास यू हैव नो राइट, ओनली यू कैन मूव योर रिजोल्यूशन। पूरा ये क्या ताली बजा रहे हो महुआ? ये कोई तरीके, यू आर सेंसिबल, आपको समझना चाहिए। नहीं, ये क्या क्यों स्लोगन लगा? मैं एक तरफ मैं डॉक्टर जावेद को मैं प्रस्ताव मूव करने की अनुमति देना चाहता हूँ। आप इस प्रस्ताव को मूव करिए ना। आप क्यों नहीं मूव करना चाहते? आखिर ये प्रस्ताव लेकर के आए हैं, ये क्यों नहीं मूव कर रहे हैं? पूरा देश देख रहा कि आप सदन को नहीं चलाना चाहते। ये सदन सरकार चलाना चाहती है, चेयर चलाना चाहती है, लेकिन आप जो आचरण कर रहे हैं, जो इस बिल में आकर के जिस तरह से इस सदन को आप बंधक बनाने की कोशिश कर रहे हैं,
आखिर 1.5 लाख रुपया 2.5 लाख प्रति मिनट खर्च हो रहा है, 1.5 करोड़ पर घंटे खर्च होता है, 9 करोड़ एक दिन में पैसा खर्च हो रहा है। ये जनता के एक्सचेकर का पैसा है। 9 करोड़ आप जनता के एक्सचेकर का अपने गैर जिम्मेदाराना बिहेवियर से आप वेस्ट कर रहे हैं। पूरा देश देख रहा है कि एक मिनट का 2.5 लाख रुपया आप किस तरह से जनता के पैसे का नुकसान। ठीक इसी तरीके से राज्यसभा में भी गर्मा गर्मी रही। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वहां भी जंग को लेकर के और भारत की स्थिति को लेकर के बयान दिया। उससे पहले जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और विपक्ष के नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा एक दूसरे से भिड़ते नजर आए। देखिए क्या कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने और क्या कहा जेपी नड्डा ने। पश्चिमी एशिया में तेजी से बदल रही जियो पॉलिटिकल सिचुएशन अब वहीं तक सीमित नहीं है। इसका असर भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर पड़ रहा है। भारत की छवि और साख पर भी इसका असर पड़ रहा है। भारत अपनी क्रूड ऑयल की लगभग 55% जरूरतें पश्चिमी एशिया से होने वाले इंपोर्ट से पूरी करता है। कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने का सीधा असर हमारे देश में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर भी पड़ेगा। बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि विपक्ष का जो व्यवहार है वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है और यह निंदनीय भी है। इसको जितनी निंदा की जाए वो कम है। इनका इंटरेस्ट न देश में है, न इनका इंटरेस्ट डिबेट में है। इनका इंटरेस्ट एनार्की पैदा करने में है। इनका इंटरेस्ट राजनीति करके अपनी ओछी राजनीति को आगे बढ़ाने का है, जो मोदी जी के नेतृत्व में कभी संभव नहीं होगा। वहीं बैठे रहोगे और घटते चले जाओगे, ये ध्यान में रखें। मामला जैसे तैसे शांत हुआ। कई बार सदन की कार्यवाही स्थगित हुई। अब देखने वाली बात यह है कि मंगलवार को जब कार्यवाही शुरू होती है तो क्या विपक्ष सीधे स्पीकर के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर बहस शुरू करता है, या पश्चिमी एशिया में जो उथल पुथल मची है, जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर वार किया है, उसको लेकर के फिर से हंगामा करता है और सरकार से, खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बयान चाहता है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।